इनकी एक दुख भरी दास्तां हो तो कोई बात, सिर्फ वो खुशी के लम्हे साथ हैं, बाकी सब पीछे छूट गया या यूं कहें छोड़ दिया। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास मजनू का टीला इलाके में करीब 450 पाकिस्तानी हिंदू परिवारों ने पनाह ली है। टूटे फूटे टेंट, बिखरा पड़ा सामान और ठंडे पड़े चूल्हे, इंसानों की मौजूदगी में भी सब कुछ उजाड़, वीरान सा। रात की बारिश इन पर कहर बनकर टूटी, बिस्तर से लेकर कपड़ों तक सब कुछ भीग गया। जो कच्ची पक्की धूप आई है उसी के सहारे कंबलों और कपड़ों के सूखने की उम्मीद है, और इन सब के बीच ठिठुरते बच्चे और महिलाएं। लेकिन जिंदगी कहां रुकती है। सुबह से ही सब अपने काम में लग गए हैं। अपने हिंदू होने के सबूत भी इनके पास हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में इन पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला जाता था। चूल्हे से उठता धुआं इस बात की तस्दीक करता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, लकड़ियां जुटाती हैं। लेकिन क्या स्थिति यहाँ पर आकर के कुछ बदली है, इस बात की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, और ये बात इस बात की तस्दीक भी करती है कि जो स्थिति थी वहां पर पाकिस्तान में क्या यहाँ पर बदली है और क्या आने वाले समय में बदलेगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी एक अहम मुद्दा रहा है, और खास करके अल्पसंख्यकों के बीच। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कतें महिलाओं के साथ पाकिस्तान में थी। माँ बताइए, क्या दिक्कतें थी पाकिस्तान में महिलाओं के साथ? बहुत उधर दुखियारी थे, व्यापार धंधा करते थे, वो मुसलमान खा जाते थे। हमारी जवान लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, मंदिर अपने घर में रखते थे, बाहर मंदिर नहीं रखते थे। हम ऐसे थे, बच्चों की हमारी कोई पढ़ाई नहीं थी, इतने हमारे बच्चे फिर रहे हैं, किससे पूछ लो, किसकी भी नौकरी नहीं है, किसकी भी पगार नहीं है, उनकी कोई भी पढ़ा हुई नहीं है। हम बड़े उधर दुखियारी थे। हमारे से वो ये करते हैं, ये हमको नहीं सह सकते हैं, नफरत करते हैं, हमारों को नफरत करते हैं, भूख में पानी पिलाते हैं। बहुत उधर पाप है, बहुत गाय कटाते हैं। आगे था बहुत मुल्क अच्छा था तो हम बुढ़ी टेम निकाल लिया। अभी बच्चे उधर नहीं रह सकते हैं। कितने साल से आप वहाँ पर रह रही थी? अभी मैं 70 साल की हूँ। 70 साल से मैं रही थी। 20-30 साल अच्छी बात थी तो अच्छा था। अभी तो आपस में वो कटवा रहे हैं। तकरीब के लिए अपने भाइयों के पास हमारे बच्चे आए हैं। हमारे बच्चों की कोई प्रतिपाल करो। आप परिवार परिजन यहाँ रहते हैं? हमारे नहीं, कोई नहीं है। हम आए हैं दुखियारी, हम इधर आए हैं, कोई हमारे को संभालो। हमारे बच्चे भी उधर हैं, कोई आए हैं, किसके बच्चे उधर रहेंगे, कुछ के भाई उधर रहेंगे। हम मेहनत को, हम गरीब नहीं हैं। हमारे पास प्लाट है, हमारा घर है, अपने मंदिर है, लड़के हैं, हमको पास बिजली है, सब कुछ हमको मिला हुआ आगे के हैं। हमारे पास है, मेहनत करके करे हुए हैं, हम धंधे हैं, सब कुछ हम छोड़ के अपने मित्रों के पास, भाइयों के पास हमारे बच्चे आए हैं। हमको यही मेहरबानी करो, हमको कोई बैठने का ठिकाना कर दो। बैठने का ठिकाना चाहिए। और पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी सही नहीं थी, जैसा कि अम्मा जी ने बताया। आप बताइए, क्या दिक्कतें थी पाकिस्तान में महिलाओं के साथ? क्या दिक्कतें? मर गए, भूखे मर गए हैं। महिलाओं आटा महंगा हो गया है, भूखे मर गए हैं। आप घर से बाहर निकलती थी पाकिस्तान में? नहीं निकलते थे। क्यों? बस ऐसे ही ये कमा के लाते थे, हम बच्चे संभाल के बैठे थे। कभी घर से बाहर नहीं निकलते? कैसे निकले बाहर? कोई गुंडागर्दी चलती है, लूटमार होती है, कैसे बाहर निकले? डर लगता था बाहर निकलने? हाँ, डर लगता था। क्या दिक्कतें थी भाई साहब पाकिस्तान में रहते हो आपकी? यही अम्मा ने बातें बताया, वही दिक्कत थी, परेशान थी। हम ठेला लगा के बाहर जाया करते थे, और लोग तंग करते थे, मुसलमानी थे, वो पैसे छीन लेते थे, गालियाँ बकते थे, मारते थे। हिंदू में जुल्म अत्याचार हुआ करता था, बहुत दिक्कत है। अभी मेरी उम्र कितनी है, मैं अभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई भी हासिल तालीम नहीं किया, अभी तक बोलना भी ठीक तरह से नहीं आ रहा मेरे को। मार पिटाई बहुत हुआ करता था। बहुत दिक्कतें थी। अम्मा जी ये बताइए, अब क्या चाहते हैं भारत सरकार से आप लोग? हम सरकार से यही चाहते हैं तो हमको कोई घर का ठिकाना देवे,
जितने हम दिल्ली शहर देखा नहीं है, नहीं मेरे बच्चे कमाने को भी जाते हैं, ना करते हैं, हमारा को कोई गुरुत्व नहीं है, हमको ठिकाना चाहिए। उधर रेहड़ी बेचने को जाते थे, आते हैं तो आके गोली लगा के मार देते थे, उधर से पैसा छीन लेते थे। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवाई हो ऐसे हादसों में? हाँ, मेरे बेटा, भाई का बेटा, मेरा मामे का बेटे को, अभी नौजवान को रेहड़ी बेच के आता था, उसका पैसा खींच लिया, उसको गोली से मार दिया। छोटी लड़कियां जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, 8-10 साल से लड़कियां हो तो उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता था, ऐसा था? हाँ, उधर हमारी बाहर नहीं जाती थी, डर लगती थी, गुंडा चलते फिरते थे, लड़कियों को लेके छीन के इज्जत में हाथ डाल लेते थे, उनके लिए हम बाहर नहीं निकालते थे। हम अपने मित्रों भाइयों के पास आए हैं, हमारा उधर कोई मान शान नहीं था। हमारी ईद आ जाती थी उधर हमारी, तो हम बड़ी खुशी से नहीं करने देते थे। इधर ईद आ जाती है तो मुसलमानों की बड़ी खुशी से हिंदू करवाते हैं। आप वहाँ दीपावली, होली त्योहार मनाते हैं? अपने कृष्णा जन्म लिया व्रत, वो हम सब कुछ करते हैं। वहाँ करते थे, सब कुछ हम करते थे, पर हम घरों में करते थे, बाहर नहीं करते थे। तो ये स्थिति थी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की कि वहाँ पर आप अपना त्योहार भी ढंग से नहीं मना पाते थे। जो घर में लड़की 8 से 10 साल की हो गई है उसे फिर घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि उस घर की लड़की, घर की इज्जत को बाहर अगर जाने दिया गया तो फिर न जाने उसके साथ क्या अनहोनी होगी। और कुछ जैसे कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर भारत में शरण लिए हुए हैं, उनका साफ तौर पर ये मानना था कि वहाँ पर उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। और अब भारत सरकार से इन लोगों को उम्मीद है कि हिंदुस्तान में कम से कम हिंदुओं को तो शरण दी जानी चाहिए। कैमरामैन अरुण डोगरा के साथ सचिन वर्मा, VIP न्यूज़, दिल्ली। इसलिए वो लोग अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन उस दहशत भरे माहौल से दूर यहाँ गरीबी में रहने का इन्हें कोई पछतावा नहीं है। दिल्ली का मजनू का टीला इलाके में आशियाने के लिए जद्दोजहद करते ये पाकिस्तानी हिंदू परिवार हैं। इन्हें सरकार और पुलिस ने निर्देश दिया है, चूंकि इनके पास सिर्फ दिल्ली का वीजा है, इसलिए वो दिल्ली से बाहर नहीं रह सकते। लेकिन दिल्ली में इनकी समस्या ये है कि ना ही इनके पास रहने का ठिकाना है और ना ही रोजगार। और ना ही इनके बच्चों को स्कूल भेजने की कोई व्यवस्था। दिन चढ़ते चढ़ते चूल्हे फिर से जलने लगते हैं। महिलाएं खाना पकाने में जुट जाती हैं। और बच्चे अपनी ही मौज मस्ती में। यहाँ के प्रधान ने हमें पूरे इलाके से वाकिफ करवाया। यमुना के किनारे की पट्टी ही इन लोगों को मुनासिब लगी। प्रधान बताते हैं कि पाकिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी हिंदुओं ने पनाह ले रखी है। कुछ 2012 में आए, कुछ 2013 में, तो कुछ सिर्फ 3 महीने पहले। फिलहाल इनकी निगरानी कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इनके वीजा की मियाद बढ़ा दी है। इन 78 परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि इन्हें ना ही आधार कार्ड मिला है और ना ही कोई पहचान पत्र, जिसके चलते कोई नौकरी भी नहीं देता है। ये है कि उधर हमारे कम से कम 2 करोड़ हिंदू थे, अब 20 लाख रह गए, तो उसका मतलब है कमती हो रही है, तो वो अपना धर्म वचन करते हैं, इस वजह से वो आ रहे हैं। बहन बेटी और भाइयों की सुरक्षा नहीं है वहाँ, और लगातार ये इसलिए आ रहे हैं कि 2011 से लेके 12 में, 13 में, 14 में जो आए हुए लोग वो सारे इकट्ठे हमारे, उनके घर मकान सारे छोड़ सके हैं। ये हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ जाएंगे स्कूल में, और गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं हमारे को यहाँ बसा ले। मेरा हिंदुस्तान देश है,
एक दुनिया में हिंदू की जगह सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और जगह और दूसरे देशों में हिंदुस्तान की हिंदू की जगह नहीं है। जो भी हमें शरण देगा हिंदुस्तान देगा, दूसरा मुल्क हमारे को नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये हिंदू का देश है और हिंदू ही यहाँ आ सकता है, हिंदू ही बच सकता है। जैसे भी है 3000 के लगभग आदमी आ चुके हैं और धीरे धीरे करके वो आ रहे हैं। जैसे भी वीज़ा गवर्नमेंट दे रही है तो इस तरीके से वो आ रहे हैं अपना सारा कुछ छोड़ के। हम ये करते हैं कि यहाँ हमारे को और कुछ ना दे, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे और हमारे को रहने की जगह मिल जाएगी और हम मजदूरी करके खा लेंगे, हम वापसी नहीं जाएंगे और हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं। आजकल सरकार हमारे लिए कुछ मुद्दा उठा रही है कि टेंट भी लगा रही है और पानी के 2 टैंकर दे दिए हैं और वो हमारे लिए कुछ न कुछ सोच रही है और कुछ न कुछ बना के जरूर हमारे को ये उम्मीद है कि हमारे को देगी जरूर मोदी सरकार। पाकिस्तान से जहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग यहां पर आए हैं, महिलाएं आई हैं, उसके साथ साथ कुछ बच्चे भी यहां पर आए हैं। बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था पाकिस्तान में रहती थी और यहां पर आकर के अब कैसा जीवन यापन इन बच्चों का हो रहा है, दिन भर की जो दिनचर्या है वो कैसे बीतती है। आपका क्या नाम है? ओम। ओम, क्या करते हो दिन भर यहाँ पर? पढ़ाई करते हो? नहीं, हम कल ही आए ना, हम पढ़ाई स्कूल अब जाएंगे, यहाँ ही रहेंगे ना तो स्कूल हम जाएंगे, फिर यहीं पढ़ेंगे लिखेंगे और बस। कहाँ से आए हो तुम लोग? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हो। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे वहाँ पर? वहाँ पे नहीं पढ़ते थे, वहाँ की भाषा ना हमें समझ में नहीं आती थी। क्यों, वहाँ पढ़ाई में कुछ दिक्कत होती थी? हाँ, उर्दू ना मैं पढ़ने नहीं आती, दिमाग में बैठती नहीं थी। उर्दू पढ़ाते थे वहाँ पर? हाँ। आप बताइए क्या दिक्कत थी वहाँ? आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? मेरी तरफ। मैं वहाँ पे पढ़ता नहीं था, हम जब पढ़ने जाते थे ना वहाँ पे कलमा पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे नहीं, ये उर्दू भाषा भी हमको नहीं आती थी, हम कलमा पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे नहीं वहाँ पे। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्या पता था कि कलमा हमें नहीं पढ़ना है? क्या धर्म के बारे में कोई जानकारी थी? हाँ, हमें कलमा नहीं पढ़ना था। घर वालों ने मना किया था? हाँ। ठीक है। और क्या दिक्कतें होती थी? क्या स्कूल में टीचर थे या बिल्कुल पढ़ाई होती ही नहीं थी, या स्कूल में घर वाले नहीं भेजते थे, या बाहर जाते थे तो दिक्कत होती थी, कुछ मार पिटाई होती थी बच्चों के साथ? हाँ, बाहर जाते थे ना तब भी मारते थे, जब पढ़ने जाते थे पढ़ते नहीं थे ना तब भी मारते थे, कलमा पढ़ो। तुम्हारा नाम क्या है? जयचंद। तुम भी वहीं से आए हो? हाँ। कौन से कक्षा में पढ़ते थे? मैं पहली में। पहली में पढ़ते थे? हाँ। तो स्कूल जाते थे वहाँ पर? जी। पढ़ाई होती थी स्कूल में? दबाव था किसी चीज का? हाँ, कलमा पढ़ाते थे, हमारे से झाड़ू भी लगाया था एक 2 दिन। तो ये स्थिति हर बच्चे की थी कि सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा होता था? हिंदू के साथ ऐसा ही था। तो आपने कुछ बच्चों को सुना, कुछ और बच्चों जान लेते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? दीपराज। वहीं से आए आप भी? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे वहाँ पर? पहली में। पहली में पढ़ते थे? हाँ। क्या पढ़ाया जाता था वहाँ पर? कुरान पढ़ाया जाता था, हम नहीं पढ़ते थे। तुम बताओ क्या दिक्कत थी पाकिस्तान में पढ़ाई में? पाकिस्तान में हमको बहुत मारा करते थे जी, पाकिस्तान के कैसे गाली देता हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम स्कूल छोड़ के यहीं पे आ गए। पाकिस्तान से आए हो तुम? क्या नाम है जी, तुम्हारा? अमरचंद। क्या नाम, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? पहली में। पहली में पढ़ते थे। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? विक्रम। विक्रम, क्या दिक्कत थी स्कूल में जाने की? वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होती थी पढ़ाई वगैरह में? दो सिंधी भाषा पढ़ाते हम नहीं पढ़ते थे, उर्दू पढ़ाते हम नहीं पढ़ते हैं, हम बोलते हैं उधर हिंदी नहीं है ना हिंदी पढ़ा हमको। अब यहाँ क्या करते हो? पूरा दिन कैसे बीतता है? हमारा नहीं बिकता है ना, तो हमको स्कूल में डाल दो, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। स्कूल में चाहते हैं, किससे उम्मीदें हैं आप सरकार से? किससे उम्मीदें हैं यहाँ पर? मोदी, नरेंद्र मोदी। आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लोग अपना प्रधानमंत्री मान रहे हैं और इन बच्चों को भी उम्मीद है कि हर बच्चे की तरह ये भी स्कूल जाएं, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एक नई जिंदगी की उम्मीद इन बच्चों को भी है जो पाकिस्तान से निकलकर भारत के दरवाजे पर पहुंचे हैं।